ठीक है। उसके बाद मैंने, अगर इफ यू रिमेम्बर दैट, मैंने आपको एडजस्टमेंट पढ़ाना स्टार्ट किया। एडजस्टमेंट में अभी तक हम लोग ने देखा है, पहले लेक्चर में मतलब एक लेक्चर में मैंने 6 एडजस्टमेंट पढ़ाया। क्लोजिंग स्टॉक पढ़ाया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पढ़ाया, आउटस्टैंडिंग इनकम पढ़ाया, प्रीपेड एक्सपेंसेस पढ़ाया, प्रीपेड इनकम पढ़ाया और डेप्रिसिएशन। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बैड डेट और आरडीडी पढ़ाया, 2 एडजस्टमेंट। और कल के मतलब मेरा जब लास्ट लेक्चर था, कल के लेक्चर में मैंने तुम लोग को अगेन 3 नए एडजस्टमेंट पढ़ाए। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स टेकन फॉर अ पर्सनल यूज और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। तो टोटल 11 एडजस्टमेंट मैंने तुम लोग को फिनिश कराया है। और मुझे लगता है इतने एडजस्टमेंट के बेसिस पे आप फाइनल अकाउंट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अब रेडी हो। तो अभी जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे ना बेटा, मैं सॉल्व कर, ये एक्चुअली मेरा काम नहीं है मैं क्वेश्चन सॉल्व करके देना ना, यू गाइस हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ये मैं आप लोगों का जॉब आई एम डूइंग ऑन द बोर्ड नाउ, बिकॉज दिस इज नॉट माय जॉब नाउ। ठीक है, अभी आप लोग प्रॉपरली प्रिपेयर हो चुके हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब आज के लेक्चर में एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ और एक क्वेश्चन में तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूँ। तो अभी मैं बोर्ड पे एज अ प्रैक्टिस एक क्वेश्चन अगेन सॉल्व करके दे रहा हूँ। मैंने ट्रेडिंग क्लोज करना सिखाया, प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करना सिखाया, बैलेंस शीट टैली करना सिखाया, पोस्टिंग करना सिखाया, एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट सारा डन है। जितना बोर्ड के लिए आता है उतना मैंने बेसिक और मेजर इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट भी कंप्लीट किया है। So now you guys have prepared for a final account any question। आप कोई भी क्वेश्चन सामने आने दो, आप सॉल्व करने के लिए उसके लिए प्रिपेयर हो चुके हो। अभी आज भी मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ ये प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। और आपको एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा, तब आपको पता चलेगा आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो एक क्वेश्चन में सॉल्व करके दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनना, बिकॉज आपको घर पे आपको अकेले एंड इंडिविजुअल आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एज यूजुअल मैंने आपको जो क्वेश्चन भेजा है आप उसको बोर्ड पे मैंने अब दिखा नहीं सकता, लेकिन आप अपने व्हाट्सएप पे चेक कर सकते हो। मैं उस क्वेश्चन को रीड करने जा रहा हूँ जो क्वेश्चन मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है। सो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रीना एंटरप्राइजेस, मतलब हम लोग को एक क्वेश्चन दिया है जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस का नाम, और किसी कंपनी का नाम है, उसका नाम है रीना एंटरप्राइजेस। You are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2018 and balance sheet as on date। मतलब हम लोग को बोला गया है कि रीना एंटरप्राइजेस का 2018 का ट्रेडिंग बनाओ, 2018 का प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ और 2018 का बैलेंस शीट बनाओ। क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने बताया कि हम लोग को करना क्या है। तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को ऑलरेडी पता चल चुका है, ट्रेडिंग बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। आपके बोर्ड पे सामने 3 अकाउंट ऑलरेडी मैंने बना के दे दिए, यही हम लोग को बना के, लेकिन कौन से साल का, 2018 का बनाना है। ठीक है, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो आप पोस्टिंग आप देखोगे तो पोस्टिंग में आपको पता चलेगा, पोस्टिंग मैंने ऑलरेडी आपको दिखाने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ है। पोस्टिंग में यू कैन सी दैट ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ पहले, बराबर। ओपनिंग स्टॉक अपने को मालूम है कहाँ रिकॉर्ड होता है। पोस्टिंग आपको आना चाहिए यार, ये लेवल पे आती है, यू कैन नॉट से दैट कि आई डोंट नो कि ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है। एवरी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक आता है, हर बार मैंने आपको पढ़ाया है, सिंपल चीजों करके पढ़ाया है। नाउ यू हैव टू गिव द आंसर। ओपनिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, कैपिटल जाता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, ड्रॉइंग जाता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी, बट ये लेस होता है कैपिटल से, याद रहना। ड्रॉइंग का मतलब होता है अगर कोई प्रोप्राइटर अगर पर्सनल यूज के लिए अगर कोई बिजनेस में से कैश और गुड्स लेके जाता है तो उसको ड्रॉइंग बोलते हैं, और ड्रॉइंग हमेशा कैपिटल में से माइनस होता है। फर्नीचर असेट से, प्रीपेड इंश्योरेंस ये नया है आपके लिए, प्रीपेड मतलब एडवांस में पे किया हुआ है, पे करना बाकी नहीं है, एडवांस में पे किया है, तो ये चाहता है काइंडली प्लीज नोट दिस इज द न्यू पोस्टिंग फॉर यू पीपल। ये जाता है बैलेंस शीट के असेट साइड में, एक ही एंट्री आएगा उसका बैलेंस शीट के असेट्स में, बिकॉज ये एडवांस में पे किया हुआ है, एडवांस पे किया हुआ सारा चीज असेट्स में जाता है। डेटर जाएगा असेट्स में, क्रेडिटर जाएगा लायबिलिटी में। डेटर मतलब पैसा आने वाला है, क्रेडिटर मतलब पैसा पे करना है। तो क्रेडिट साइड में जो अमाउंट दिया है वो क्रेडिटर का अमाउंट है, डेबिट साइड में जो अमाउंट दिया है वो डेटर का अमाउंट है। डेटर का अमाउंट जाएगा असेट्स में जाएगा, क्रेडिटर का अमाउंट जाएगा लायबिलिटी में जाएगा। परचेस एंड सेल्स सिंपल है, परचेस हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड होता है, सेल्स हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड होता है।
परचेस हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है और सेल्स हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। लेकिन जो अमाउंट हमारा दिया हुआ है परचेस का 57,000, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड परचेस का अमाउंट है, और 1,20,000 अमाउंट ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है, सेल्स का अमाउंट है। प्लांट एंड मशीनरी असेट है, इन्वेस्टमेंट असेट है। नाउ यहाँ पर प्रिसाइजली उन्होंने बोला इंश्योरेंस पे किया, लेकिन इंश्योरेंस किसका पे किया? फैक्ट्री का पे किया है। अगर फैक्ट्री का इंश्योरेंस पे किया है तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ऑडिट फीस पे किया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। कैरेज इनवर्ड है, दो एक्सपेंसेस आते हैं हमेशा, कैरेज इनवर्ड आता है, कैरेज आउटवर्ड आता है। कैरेज इनवर्ड मतलब बिफोर प्रोडक्शन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन के पहले के गाड़ी भाड़ा, ये जाता है हमेशा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। आउटवर्ड जाता है हमेशा प्रोडक्शन के बाद का गाड़ी भाड़ा, ये हमेशा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। अगर आउटवर्ड रहेगा कैरेज तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, कैरेज इनवर्ड रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग जाएगा असेट्स में जाएगा। रेंट जाएगा आपका, देखो बेटा रेंट लिखा हुआ है, फैक्ट्री रेंट लिखा रहता तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, सिर्फ रेंट लिखा हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। नाउ सी, ये आरडीडी आया, कल मैंने आपको जो पढ़ाया था रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, याद आया बेटा? कल ही मैंने ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। बेटा दो प्रकार की आरडीडी होती है, एक लास्ट ईयर की आरडीडी होती है, करंट ईयर की आरडीडी होती है। ये जो आरडीडी क्वेश्चन में दिया ये करंट ईयर का नहीं, ये ओल्ड आरडीडी है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लास्ट ईयर का आरडीडी। एक्चुअली ये हमारे क्वेश्चन में होना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज ये लास्ट ईयर जो अकाउंट मेंटेन 2017 का हम लोग को क्या करना है, हम लोग को 2018 का अकाउंट बनाना है ना। ऊपर लिखा हुआ है 2018 का अकाउंट बनाओ, तो 2018 का अकाउंट बनाने के टाइम पे 2017 का आरडीडी में क्या करूंगा, इसीलिए हमेशा क्या होगा? माइनस होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट से, बिकॉज इसको कहते हैं ओल्ड आरडीडी। Carriage outward profit and loss account debit side. Now this is very important. Returns, रिटर्न्स दो गया है, ये कौन सा रिटर्न है मालूम है क्या? एक परचेस रिटर्न है, एक सेल्स रिटर्न है। आज ये नया और एक चीज आप नहीं सीखोगे। अब आप क्वेश्चन में देखो 2000 दिया हुआ है, 9000 दिया है। आपको एक बात अभी क्लियर कर देता हूँ, जो परचेस रिटर्न होता है वो क्रेडिट साइड होता है, वो सेल्स रिटर्न होता है वो डेबिट साइड होता है, राइट? बिकॉज डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है। इसलिए आपको ज्यादा मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, आपके लिए इतना याद रखो कि जो 9000 है वो मेरा परचेस रिटर्न है, और जो डेबिट साइड अमाउंट लिखा है 2000 वो मेरा सेल्स रिटर्न है। मतलब जो डेबिट में रिटर्न का अमाउंट होता है वो सेल्स रिटर्न होता है, और जो क्रेडिट में अमाउंट लिखा रहता है रिटर्न का वो, बिकॉज यहाँ पर लिखा नहीं गया है परचेस रिटर्न, यहाँ पर नहीं लिखा है सेल्स रिटर्न, यहाँ पे सिर्फ लिखा है रिटर्न। तो हम लोग को पहचानना पड़ेगा कि परचेस रिटर्न कौन सा है, सेल्स रिटर्न कौन सा है। तो मैं दोबारा रिवाइज करूंगा, जो क्रेडिट साइड में 9000 दिया है वो मेरा परचेस रिटर्न है, और जो डेबिट में 2000 दिया वो मेरा सेल्स रिटर्न है। डिस्काउंट, ये बहुत सिंपल है, डिस्काउंट डेबिट में भी दिया है, डिस्काउंट क्रेडिट में भी दिया है। जो डिस्काउंट डेबिट में दिया है वो डिस्काउंट पेड है, मतलब डिस्काउंट अलाउड है, और जो क्रेडिट में मतलब इनकम होती है, जो क्रेडिट में दिया वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। कमीशन रिसीव्ड, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। डिस्काउंट जो डेबिट में है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और डिस्काउंट क्रेडिट में जो दिया है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर लॉजिक नहीं समझ में आता है तो सिंपल अप्लाई यूज करो, जो डेबिट में दिया अमाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालो, और जो क्रेडिट में दिया अमाउंट डिस्काउंट का प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में डालो। यहाँ पर आपका पोस्टिंग का पार्ट क्लियर होता है। नीचे दिया हुआ एडजस्टमेंट थोड़ा रीड करता हूँ। एडजस्टमेंट में बोला बैड डेट 2000 का हुआ है, ओके। तो बैड डेट अपना ओल्ड बैड डेट तो क्वेश्चन में है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कोई बैड कितना हुआ है? एक ही एडजस्टमेंट चाहिए, ओके।
बैड डेट का अमाउंट कितना दिया है? एनीवन से दैट बैड डेट का अमाउंट कितना दिया हुआ है? बैड डेट का अमाउंट कितना दिया हुआ है? ये एडजस्टमेंट कल कराया था ना मैंने। Can anyone says that how much is the bad debt amount? बैड डेट का अमाउंट कितना दिया गया है? प्लीज रिप्लाई, बैड डेट का अमाउंट कितना है? 2000। ओके फाइन। सो अब पहला वाला एडजस्टमेंट है ना, अब तुम लोग को मजा आएगा करने को। ये जो पहला वाला एडजस्टमेंट है ना, ये दोनों एडजस्टमेंट मैंने कल के पूरे लेक्चर में आपको सिखाया है। बैड डेट भी पढ़ाया और आरडीडी भी पढ़ाया है। कल के पूरे लेक्चर में मैंने यही पढ़ाया आपको, बैड डेट कैसे करने का और आरडीडी कैसे करने का, बराबर। तो करेंगे जब आएगा। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है 46,000, मार्केट प्राइस दिया है 40,000, और मैंने बोला था जब दो प्राइस स्टॉक का दिया है तो हम लोग कौन सा लेंगे? व्हिचएवर इज लेस। कौन सा लेंगे? व्हिचएवर इज लेस। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक 46 नहीं रहेगा, मेरा क्लोजिंग स्टॉक 40,000 रहेगा। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन। अरे ये तो मेरा फेवरेट एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर है? बिल्डिंग के ऊपर। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर है? मशीनरी के ऊपर। 5% बिल्डिंग के ऊपर निकालना है, 10% मशीनरी के ऊपर निकालना है। बहुत सिंपल एडजस्टमेंट। अरे यार ये भी फेवरेट एडजस्टमेंट है। रेंट हुआ है, रेंट एक्सपेंसेस हुआ है, प्रीपेड में पे किया है। प्रीपेड में पे किया है मतलब एडवांस में पे किया है, बट ये करंट ईयर का नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर का है। समझ में आया? देखो भाई एक बात आपको समझना पड़ेगा, जब फाइनल अकाउंट सॉल्व करते हो तो ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है 2018 का सारा एक्सपेंसेस और 2018 का इनकम चाहिए। तो इसमें होता क्या है, कुछ एक्सपेंसेस लास्ट ईयर के हैं, कुछ एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर के। तो लास्ट ईयर होने दो या नेक्स्ट ईयर, हम लोग को दोनों भी नहीं चाहिए, हम लोग को करंट ईयर चाहिए। तो करंट ईयर क्या है? 2018। तो आरडीडी जो दिया है वो लास्ट ईयर का है, 2017 का, तो ये इसमें नहीं आएगा, माइनस होगा। और प्रीपेड क्या किया है? रेंट एडवांस में पे किया है, 2019 का रेंट है जो 2018 में पे किया है, ये भी हमें नहीं चाहिए। जब 2019 का स्टेटमेंट बनाएंगे तब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, बट ये दोनों भी माइनस होगा। आउटस्टैंडिंग दिया गया है, मतलब कैरेज इनवर्ड, मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पे करना बाकी है। ये सारी एडजस्टमेंट है। अब हम लोग इसको, एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको दूंगा, बट ये मेरा आई थिंक होपफुली मेरा ये अभी ऑनलाइन चल रहा है, अभी एक या 2 जून से अपना ऑफलाइन चालू हो रहा है। सो काइंडली प्लीज नोट, उसके बाद आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। जब तक ऑनलाइन ले रहा हूं तब तक मैं आपको हेल्प कर दूंगा, बट व्हेन यू मीट मी इन द ऑफलाइन लेक्चर आपको खुद सॉल्व करना है। जून फर्स्ट वीक से अपना लेक्चर चालू हो जाएगा ऑफलाइन, सो आपको खुद सॉल्व करना है। सो बेस्ट पार्ट है आपको अभी प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द क्वेश्चंस। यहां पे मैं थोड़ा लिख देता हूं, ये पर्टिकुलर लिखा हुआ है, यहां पे अमाउंट लिखा हुआ है, यहां पे भी मैं अमाउंट लिख रहा हूं, यहां पर मैं पर्टिकुलर लिख रहा हूं, यहां पर मैं अमाउंट लिख रहा हूं, यहां पर भी मैं अमाउंट लिख रहा हूं। ये मेरा क्रेडिट साइड है, ये मेरा डेबिट साइड है। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व, मैंने पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया है, मैंने पूरा क्वेश्चन गो थ्रू कर लिया है। अब मुझे पोस्टिंग करना है, तो पोस्टिंग के लिए आई विल नॉट टेक मच मोर ऑफ टाइम। तो लेट्स स्टार्ट एट बिगिनिंग फॉर अ क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन करना सॉल्व कर रहा हूं बोर्ड पे, आप क्वेश्चन में कर रहे हो, आप लोग ध्यान दीजिए। तो पॉइंट नंबर 1 है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मुझे बोला है यहां पे जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। अमाउंट दिया हुआ है 45,200। नेक्स्ट वन कंटिन्यू। कैपिटल, आई विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम। कैपिटल जाएगा लायबिलिटी में। कैपिटल मेरा कितना अमाउंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो 3 लाख का कैपिटल